हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 13 जुलाई दिन शनिवार है। वह हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। अब प्रति हेक्टेयर 12 कुंटल मूंग खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार, अर्थात 1 हेक्टेयर में अब 12 कुंटल मूंग खरीदेगी सरकार। पहले 8 कुंटल का आदेश जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने इसे बदलकर अब 12 कुंटल का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग खरीदी से जुड़ी 3 प्रमुख मांगों पर पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे हैं। धरना के चलते ही सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं सरकार ने एक दिन में 25 कुंटल की जगह 40 कुंटल मूंग तथा उड़द खरीदने का भी आदेश जारी कर दिया है। धरना स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि एमएसपी किसानों को देंगे, इसलिए फसलों के दाम भले ही कम हो मगर सरकार एमएसपी पर फसल खरीदेगी। कुल मिलाकर मूंग तथा उड़द की खरीदी एक दिन में 40 कुंटल और प्रति हेक्टेयर 12 कुंटल सरकार खरीदेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश होगा अब कृषि में नंबर 1। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने लिया है भविष्य पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश अब जल्द ही कृषि क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बनने जा रहा है। इसका कारण है कि प्रदेश में जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को हार्टिकल्चर, डेयरी और पशुपालन से जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे। इसका फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों की क्लासों में कृषि, हार्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी पालन, पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र खेती बाड़ी वाले परिवार से आते हैं। ऐसे में इन विषयों पर पढ़ाई शुरू होने से छात्रों का स्कूलों और पढ़ाई से और अधिक जुड़ाव होगा। इसके चलते ये सभी युवा आगे कृषि के क्षेत्र में जाएंगे और प्रदेश को कृषि में नंबर 1 बनाएंगे। कुल मिलाकर के सरकार अब 10वीं तथा 12वीं के छात्रों को कृषि से संबंधित विषयों पर जानकारी देगी, उनके बारे में पढ़ाई करवाएगी। दोस्तों, आंगनवाड़ी में बच्चों को देंगे मिलेट्स के पकवान। प्रदेश के 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 1 या 2 दिन मोटे अनाज से बनी चीज़ें देने की तैयारी हो रही है। साथ ही हर अंचल में वहाँ की प्रसिद्ध और बच्चों के लिए रुचिकर चीज़ें भी दी जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए उस अंचल में प्रसिद्ध खाने की चीज़ों के आधार पर पूरे 1 सप्ताह के भोजन का खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल केंद्र और प्रदेश सरकार मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दे रही है। इसका बड़ा कारण इनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्व हैं। कुपोषण और बीमारियों के कारण 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में से 40% का ठिगनापन और 27% का कम वजन होना है। इनमें से कुछ बच्चे ठिगने हो जाते हैं और कम वजन वाले हो जाते हैं। इस कारण पोषण आहार में बदलाव की तैयारी की जा रही है। दूसरा परिवर्तन यह किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए भोजन बनाने का काम स्व सहायता समूह की जगह आंगनवाड़ी सहायिका को देने पर विचार चल रहा है। पहले यह जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सहायिका के पास थी, लेकिन कुछ वर्षों से यह काम स्व सहायता समूह को दे दिया गया था। सहायिका आंगनवाड़ी की है, कर्मचारी है, इसलिए विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वह भोजन बनाने की जिम्मेदारी और अच्छे से संभाल सकती है। हालांकि स्व सहायता समूह इसका विरोध कर रहे हैं। अब स्व सहायता समूह के विरोध को सरकार कैसे देखती है वह देखना होगा, लेकिन आंगनवाड़ी के बच्चों को मिलेट्स मिले, श्री अन्न के पकवान मिले, बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल रही है। राहत के तहत 36 साल पुरानी वेतन विसंगतियां अब खत्म होने वाली है। वेतन विसंगति को दूर होने से लगभग 5 लाख कर्मचारियों को हर साल 12,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक का लाभ होगा। वेतन विसंगति प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों में से 1,000 संवर्गों में पिछले 36 साल से चली आ रही है, जिसका निराकरण अब होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण कर जल्द ही लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उनका आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा। दोस्तों, 13 जुलाई को अर्थात आज मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई में करेंगे इंटरैक्टिव सेशन। मध्य प्रदेश में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार 13 जुलाई को मुंबई में देश भर के बड़े औद्योगिक समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस इंटरैक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को प्रमुख हितधारकों के साथ जोड़ने, उद्योगपतियों के साथ संपर्क स्थापित करने के साथ साथ मध्य प्रदेश में निवेश और शासन द्वारा
संभावित सहयोग को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे ताकि प्रदेश में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। बद्रीनाथ में भूस्खलन के बाद हजारों तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। इसको लेकर कमलनाथ जी ने केंद्र सरकार से की है बड़ी मांग। आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोगीधारा पिछले 40 घंटे से बंद है। लगातार बारिश और भूस्खलन के बाद उत्तराखंड में कई स्थानों पर यह स्थिति बनी हुई है और इस कारण हजारों तीर्थयात्री वहां फंसे हुए हैं। रास्ता बंद होने से यात्री बेहद परेशान हैं और उनका कहना है कि कई जगह होटल वाले भी उनसे डबल पैसे वसूल रहे हैं। इसे लेकर अब कमलनाथ जी ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार से तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनके शेल्टर की मांग की है। कमलनाथ जी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में बार बार हो रहे भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ तीर्थयात्रा मार्ग पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों के फंसे होने से मैं बड़ा चिंतित हूँ। जिन स्थानों पर होटल या होम स्टे हैं उनकी सुविधा वहाँ पर बहुत ही गलत हो गई है। वहाँ पर लोगों से मुनाफा कमाने की नीयत से किराया दोगुना कर दिया गया है। बहुत से यात्रियों को सड़क पर ही रात बितानी पड़ रही है। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं उत्तराखंड और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अस्थायी टेंट की सुविधा प्रदान करें। सभी को भोजन एवं जरूरत की दवाएं उपलब्ध कराकर आपदा की इस घड़ी में नागरिकों का सहारा बने। तीर्थयात्रियों से मुनाफा वसूली सरकार की लापरवाही का नतीजा है। कष्ट की घड़ी में वे बेबस सैलानियों को सहारा देने के बजाय उनसे मुनाफा कमाना अमाननीय कृत्य है। मैं स्थानीय रहवासियों से भी अपील करता हूं कि लोगों की मदद के लिए आगे आएं और तीर्थयात्रियों के पुण्य के सहभागी बने। यह पैसा नहीं, पुण्य कमाने का क्षण है। इस प्रकार से कमलनाथ जी ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है। बजट से पहले केंद्र सरकार ने दिया है बड़ा तोहफे के तहत अब पीएफ पर मिलेगा ज़्यादा ब्याज। बजट से पहले ईपीएफओ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि डिपॉजिट के लिए ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। इस साल फरवरी में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% कर दी है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। ईपीएफओ ने पिछले साल 8.15% की दर से 2023-24 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% कर दिया है। इसकी जानकारी ईपीएफओ ने दे दी है। अब कर्मचारियों को पीएफ का ब्याज मिलने का इंतजार है और वह इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बढ़ा हुआ ब्याज अब ईपीएफओ कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि सीएम आवास योजना के तहत लिए गए बैंक लोन होंगे माफ। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोन माफ करने का फैसला लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बैठक के बाद ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित है उनका पूरा ऋण माफ़ किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को आदेश भी दे दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि अस्पतालों में दीनदयाल रसोई का काउंटर भी खोला जाए। इसके अलावा सीएम ने विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती करने का भी ऐलान किया है। इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करने के लिए कलेक्टरों से कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जमीन का बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन अभियान 15 जुलाई से पुनः चालू किया जाएगा। विधायक भाई इस अभियान के तहत जनता से जुड़कर अधिक से अधिक समस्याएं निपटाएं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं जो जनता के हित में हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।